मनीष कश्यप क्यों गया? मनीष कश्यप एक जातिवाद का शिकार बना है बिहार के लिए, और उससे ज़्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि मनीष कश्यप हमेशा सरकार के पीछे आवाज़ उठाते रहा है, इसलिए मनीष कश्यप जेल गया है। मनीष कश्यप तो बेचारा फंसाया गया, उसको फंस गया, वो बेचारा चल गया, वो NSA लगा दिया गया उस पर। जब कुछ नहीं मिला सरकार को क्या किया जाए, जब कोई सबूत नहीं मिला उसको कहाँ भेजा था, कहीं तमिलनाडु, वहाँ गया, वहाँ से फिर उसको NSA लगा के सब सोचा कि अब कुछ नहीं हो सकता है, तो NSA लगा दिया उस पर। अब बेचारा अभी जेल में है। अभी नरेंद्र मोदी कुछ दिन पहले वहाँ अमेरिका में गए, वहाँ अमेरिका में जाके नरेंद्र मोदी को बॉस बोला गया है, ये बात पता है? तो कौन प्रधानमंत्री को बोला गया आज तक बॉस? पैर छूता है सब मोदी का। मोदी ऐसा कोई है न? जीतेगा ही नहीं, कोई सवाल ही नहीं पैदा हो रहा है। जीतेगा ही नहीं, EVM बचेगा तब तो जीतेगा, ये बताइए। ज़्यादा कुछ ऐसा बिहार के वासी क्या कहेंगे मनीष कश्यप के मामले पे भी बड़ी राजनीति? मनीष कश्यप तो बहुत अच्छे लोग हैं, अब उससे ज़्यादा क्या बताऊँ, उनको राजनीति के अंदर शिकार बनाया गया हुआ है। ठीक है, ऐसे बहुत लोग हैं। जब तमिलनाडु की घटना हुई थी, आज तक से लेके हिंदुस्तान लाइव से लेके सारे न्यूज़ वाले फैलाए थे, आखिर मनीष कश्यप जेल क्यों गया? मैं समझ कहना चाहता हूँ कि मनीष कश्यप क्यों गया? मनीष कश्यप एक जातिवाद का शिकार बना है बिहार के लिए, और उससे ज़्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि मनीष कश्यप हमेशा सरकार के पीछे आवाज़ उठाते रहा है, इसलिए मनीष कश्यप जेल गया है। बस। तो नीतीश कुमार कभी, वो बिहार के बेटे हैं और उनके लिए अभी तक आवाज़ नहीं जीवन में नहीं उठा सकते। जब तक वो RJD के गोद में बैठेंगे, वो किसी के लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे, किसी के लिए उठाएंगे। चलिए, आप क्या कहेंगे नीतीश कुमार को लेकर? वो कह रहे हैं कि 2024 में गठबंधन जीतेगा, मोदी की सरकार जाएगी। 2024 में बीजेपी का सरकार बनेगा। क्यों चाहते हैं क्या? 2024 में ही पता चलेगा। बीजेपी का सरकार, देखिए मैम, एक तरह से बीजेपी का सरकार में कहीं पे सब कुछ अभी कहीं पे भी चल जाइए, विदेश में चल जाइए, वहाँ पे इंडिया का नाम लीजिए, ये सब हो पाया है नरेंद्र मोदी की वजह से। और अभी नरेंद्र मोदी कुछ दिन पहले वहाँ अमेरिका में गए, वहाँ अमेरिका में जाके नरेंद्र मोदी को बॉस बोला गया है, ये बात पता है? तो कौन प्रधानमंत्री को बोला गया आज तक बॉस? पैर छूता है सब मोदी का। मोदी ऐसा कोई है न? मोदी ऐसा कोई नहीं। हम लोग तो मोदी को दिल से सपोर्ट करते हैं और करते आएंगे। तो फिर मुख्यमंत्री जी के लिए क्या कहेंगे? नीतीश कुमार तो तैयारी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी, इसलिए तो हम लोग बिहार में रहते ही नहीं, जो बात है। बिहार छोड़े हुए हैं, पूछिए उनसे, बिहार में नहीं रहते, यहीं रहते। कारण है कि आपने बिहार छोड़ा हुआ? बिहार में जातिवाद बहुत होता है, वहाँ पे RJD, मतलब कि यहाँ पे सब है एकदम, कोई सब किसी से, मतलब कि यहाँ पे सब एकदम अच्छे लोग हैं। वहाँ भी सब अच्छा है, लेकिन वही है कि जातिवाद वहाँ बहुत ज़्यादा होता है बिहार में। डर बिठा रखा है, ED CBI का इस्तेमाल रहता है, पुलिस थोड़ा ज़्यादा, मतलब कि सब कुछ क्या बताएंगे। अब वहाँ मारपीट ज़्यादा हुआ, कोई किसी को कुछ बोल नहीं सकता है। नीतीश कुमार तो हमेशा कहते हैं कि सुशासन की सरकार चला रहे हैं हम, अच्छी खासी सरकार है लालू यादव के बेटे के साथ। नीतीश कुमार जो है ना, पलटू राम है, ठीक। वो कभी चल जाएगा बीजेपी की तरफ, कभी RJD की तरफ, वो बार बार होते रहता है। आप जानते हैं ना ये बात, जानबे नहीं करते हैं। वो हर बार कभी उधर दो, हाँ, दोनों का स्पीच है ना एक दूसरे के खिलाफ, वो सुनिएगा पिछले साल वाला, तब पता चलेगा कैसे वो पलटे हुए। कश्यप के मामले पे क्या? मनीष कश्यप तो बेचारा फंसाया गया, उसको फंस गया, वो बेचारा चल गया, वो NSA लगा दिया गया उस पर। जब कुछ नहीं मिला सरकार को क्या किया जाए, जब कोई सबूत नहीं मिला उसको कहाँ भेजा था, कहीं तमिलनाडु, वहाँ गया, वहाँ से फिर उसको NSA लगा के सब सोचा कि अब कुछ नहीं हो सकता है, तो NSA लगा दिया उस पर। अब बेचारा अभी जेल में है। लेकिन के मामले को लेकर बिहार की जनता जो है वो काफी ज्यादा गुस्से में भी हमने कई बार देखी है। तो क्या रहता है मनीष कश्यप के खिलाफ बिहार में जनता? मनीष कश्यप खिलाफ नहीं रहता है, नहीं उनके समर्थन में सरकार को लेकर। हाँ, उस हमेशा है मनीष का खामियाजा क्या सरकार? एक दिन बिहार भी बंद हुआ था उसके लेकर के, 23 मार्च को। कितना बिहार का मार्च को 19 कश्यप को बहुत प्यार करता है, बहुत। तो जिस तरीके से सरकार ने चुप्पी साध रखी है इस मामले पर, तो क्या सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा? सरकार को तो खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा ना। अब 2024 में देखिए ना, अब बीजेपी का जीत गया तो विपक्ष का हार होगा, वो एक तरह से समझिए खत्म ही हो जाएगा, उसके बाद कभी आएगा ही नहीं। जीतेगा ही नहीं, कोई सवाल ही नहीं पैदा हो रहा है। जीतेगा ही नहीं, EVM बचेगा तब तो जीतेगा, ये बताइए। EVM बचेगा ही नहीं तो कैसे जीतेगा, ये बताइए। कैसे चाहते हैं आप चुनाव कैसे होने चाहिए? बैलेट पेपर से हो, क्योंकि EVM में ये वामन मेश्राम बाम से जो हैं वो तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी दे दिए हैं कि EVM में घोटाला होता है। ये बताइए, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में भी कांग्रेस घोटाला करके जीती है EVM में? EVM में घोटाला होता है। तो ये यहाँ इन राज्यों में किसने किया? आपको 2024 के जो होगा
उसमें आपको देखने को मिलेगा जितने बूथ हैं। नहीं सर, मेरा सवाल ये है कि जहाँ जहाँ विपक्षियों की सरकार बनती है वहाँ कौन घोटाला करता है? नहीं नहीं, ये तो राजनीति है, ये तो कुछ लोगों को जिता दिया जाता है, ये तो मिली भगती है, ये कोई वो नहीं है। लेकिन रियल चीज जब भी जीते तो ईवीएम नहीं, नहीं, ये तो देखिए कांग्रेस और इन लोगों का तो समझिए एक ही है, ये आपस में निर्णय करते हैं, अगली बार हम बन जा रहे हैं, इस बार हमको बनने दो, ऐसे ऐसे उन लोगों का चलता है। ठीक है, तो 24 में देख लीजिएगा जितने बूथ हैं पूरे देश के अंदर, तो आपको क्या लगता है कौन आना चाहिए 24 में प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए? मोदी तो नहीं होना चाहिए, बाकी कोई आ जाए। राहुल गांधी। क्या नाम है आपका? सुहेल खान, कहाँ से है? शास्त्री पार्क। अच्छा ये बताइए क्यों चाहते हैं राहुल गांधी प्रधानमंत्री? बढ़िया आदमी है वो। पर अभी तो उनकी सदस्यता रद्द हो चुकी है, 24 में चुनाव नहीं लड़ पाएंगे शायद राहुल गांधी। क्यों नहीं लड़ेंगे, बात कराइए राहुल गांधी से। राहुल गांधी से बात मैं कहाँ से करूँ? क्यों फिर न्यूज़ क्यों बना रही हो आप? आप समर्थक हैं, आप बात कीजिए। तो मैं तो जानता हूँ राहुल गांधी को। तो आप बात कीजिए और बोलिए कि उनसे क्यों चुनाव नहीं लड़ रहे हैं भैया। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर नहीं आया अभी तक, वो तो मोदी करवा रहा है जो करवा रहा है। मतलब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी मोदी जी है। और क्या भाई, पैसा है, दुनिया है। तुम्हारी जेब में पैसा तुम्हें लोग पूछेंगे, वरना कोई नहीं पूछेगा तुम्हें। 70 साल तक कांग्रेस की जेब में थी सुप्रीम कोर्ट। और क्या, अच्छा और क्या। चलिए बहुत बढ़िया, इन्होंने कहा 70 साल जब तक कांग्रेस का राज था तब तक कांग्रेस जो है वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर अपना चला रही थी। फिर अगर हम 2024 की बात करें तो देखिए जब तक सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट नहीं आता तो शायद राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। मैं इन चीज़ों से बहुत दूर हूँ, हाँ, मेरे से सवाल ना करो तो। अगर मैम राहुल नहीं, अगर क्या नाम है? होना चाहिए ना, मेरा नाम नाज खान है। अच्छा नाज जी बताइए, राहुल गांधी अगर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आने तक नहीं चुनाव लड़ते हैं तो उनके अलावा कोई और चेहरा? उनके अलावा कोई और चेहरा फिर तो मोदी जी बेस्ट है। मोदी जी कैसे? तो क्योंकि अभी राहुल गांधी के ऊपर एक मामला चल रहा है जिसमें 2 साल की सजा सुनाई गई है, तो शायद अभी उनकी सदस्यता रद्द भी देखो टाइम लगता नहीं है बदलते हुए, सदस्यता फिर से मिल सकती है। और कोर्ट है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट है, वो तो वर्डिंग है, कभी भी वापस आ जाएंगे। तो मेरा तो मानना ये है उनको भी मौका मिलना चाहिए। मतलब राहुल गांधी को भी मौका मिलना चाहिए, और अगर 24 में राहुल नहीं लड़ते हैं तो फिर मोदी। हाँ मोदी जी। मैम कौन से कारण है कि आप चाहते हैं कि अगर मोदी नहीं तो फिर राहुल नहीं तो मोदी जी? अरे इंडिया के अंदर कांग्रेस ने जितना किया है मेरे हिसाब से, देखो मेरी जनरेशन अभी बहुत कम है, मेरे बड़े बूढ़ों ने काफ़ी बताया है जितना उन्होंने किया है, तो मुझे लगता है उनको मौका मिलना चाहिए। मतलब फिर एक बार मौका। हाँ उनको उनका मानना है कि कांग्रेस ने काफ़ी ज़्यादा काम किया है और इसीलिए वो चाहती हैं कि फिर एक बार कांग्रेस को रिपीट करना चाहिए। चलिए कुछ और लोगों से बात करते हैं इस पूरे मामले पर। राहुल गांधी की सदस्यता रद्द है, 8 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाए, तो वो जानबूझ के सत्ता रद्द कर दी गई है पूरी प्लानिंग के तहत। कोर्ट की तरफ से कहा। कोई व्यक्ति है जो ऑक्सफोर्ड में पढ़ा है, बाहर कैम्ब्रिज में पढ़ के आया है, वो व्यक्ति उसमें इस काबिलियत है देश को चलाने की। आगे जो आज जो चंद्रयान 3 जा रहा है, यदि राजीव गांधी के समय में जो टेक्नोलॉजी आया, 1995 में इंटरनेट आया, तो आज इंडिया बहुत ज़्यादा आगे चल रहा है। और इसी तरीके से यदि राहुल गांधी आ जाते हैं तो मैं समझता हूँ, इंटरनेट की वजह से ही चंद्रयान बना है, अभी के इसरो की मेहनत क्यों नहीं? कुछ नहीं है। देखिए इसरो की मेहनत है तो लेकिन टेक्नोलॉजी चंद्रयान पहला कब आया? जो टेक्नोलॉजी का जो सबसे बड़ा योगदान है राजीव गांधी जी का, और उन्हीं का ही जो वंशज है राहुल गांधी, उसके अंदर काबिलियत है देश को चलाने की, लीडरशिप की काबिलियत है। मैं समझता हूँ ऑब्वियसली उसको आना चाहिए। अच्छा, कहाँ से हैं आप? हैं, मैं यहीं से हूँ, दिल्ली से ही। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है दीपक। दीपक ये बताओ, आप दिल्ली से हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री के अरविंद केजरीवाल के बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि अरविंद केजरीवाल, कांग्रेस और तमाम राजनीतिक पार्टियां एक साथ अलायंस कर रही हैं, तो क्या लग रहा है राहुल गांधी को मौका मिल पाएगा इससे भी आगे? क्योंकि 24 तक तो शायद नहीं लग रहा है कि चुनाव लड़ पाएंगे। अगर राहुल गांधी नहीं चुनाव लड़ते हैं तो कौन लड़ेगा? तो अभी तो कोई क्लियरेंस ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि कौन चुनाव लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा, आगे पता चल। नहीं लड़ेंगे तो कौन है आपके नजर? अभी तो केजरीवाल भी है, नीतीश कुमार भी है। इंडिया जो अलायंस बना है, कल जो इंडिया अलायंस बना है, उसमें अभी कोई चेहरा, अभी कोई प्रदर्शन नहीं किया गया, तो इसलिए अभी कुछ नहीं कहा जा सकता कौन बनेगा। लेकिन अभी जो कोई प्रत्याशी को उम्मीदवार है तो राहुल गांधी जी हैं।